डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कल हम जो रियल नंबर चैप्टर है उसको समाप्त किए हुए थे और उसको अब आप लोगों को परीक्षा लेनी है। तो आप लोग को हम आगे नहीं बढ़ाते हुए आगे जो चैप्टर है वो जो नए चैप्टर उसको शुरुआत हम नहीं कर रहे हैं। उसी चैप्टर का जो विविध प्रश्नावली है और विविध प्रश्नावली में जो 16 गो प्रश्न हैं, हम उसी 16 प्रश्न को आप लोग के सामने हम सुलभ कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। और आप लोगों से हम एक बात फिर बता रहे हैं कि कल आप लोग को शाम के 7 बजे से जो मैथ की लेसन समाप्त हुई है 4 ठो, वो चारों लेसन का टेस्ट होगी। अतः आप लोग अपने पास 7 बजे मोबाइल निश्चित रूप से रखिएगा और ऑनलाइन रहिएगा। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो परीक्षा किसी कारणवश छूट जा रही है, इसलिए वैसे बच्चे भी कोशिश करेंगे कि समय पे एग्ज़ाम दे, क्योंकि आप लोग जितना टेस्ट दीजिएगा उतना ही आप लोग के हक़ में फ़ायदा होगी, आपको अच्छा होगा। आप लोग भी को ये पता चलेगी कि हम लोग कितना सीखे हैं और कितना हम लोग जानकारी प्राप्त किए। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और मैथ बनाते समय बुक आप अपने पास निश्चित रूप से रखिएगा। हम एक एक करके आपको जो विविध प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर देते हैं। बच्चों, एक छोटी सी बात और है, यदि आपके घर में या आपके अगल बगल में कोई भी बच्चे यदि हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोगों के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि स्कूल का जो भी बुक है जो नए सेशन का है, जैसे में यदि मान लीजिए कि कोई बच्चे अगर 1 क्लास में पढ़ते हैं तो वह 2 क्लास में जाएंगे, जो 2 में पढ़ते हैं वह 3 में जाएंगे, जो प्ले में पढ़ते हैं वह नर्सरी में जाएंगे, जो नर्सरी में पढ़ते हैं वह LKG में जाएंगे। इसी तरह से वह बच्चे से पूछ लीजिए कि हाँ वह किस क्लास में पढ़ते थे, उसका अगला क्लास का बुक स्कूल पे उपलब्ध हो चुकी है। अतः आप लोग के माध्यम से यदि वैसे पेरेंट्स आपके नज़र में हो जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उसको सूचना दे दीजिएगा, या आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बुक जो है वह स्कूल के पास ही जो किताब की दुकान है उसमें मिल जाएंगी। जो किताब है वह आयुष जो है उसके दुकान में मिलेगा। आयुष पुस्तक केंद्र या शायद दुकान का नाम है, उसी में बुक मिलेगी। इसलिए आप लोग के अगल बगल घर में चाहे आस पड़ोस में कोई भी बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका बुक स्कूल पे हम नए सेशन का उपलब्ध करवा दिए हैं कि वह बच्चे कम से कम घर पे रख के उस बुक को देखे, समझे, पढ़े। इस तरह से बैठ जाएंगे तो जितने भी पढ़े हुए हैं वो सारा उनका भूल जाएगा, सारा वह ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई के लिंक से वो जुड़े रहें, तो बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और हम लोग के लिए भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि पुनः बच्चे को हम उस तरह से उस शुरू स्तर से नहीं बताना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आप लोग को आज की पढ़ाई चालू करते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आज के डेट में जो पढ़ाई है हम बोले हैं कि विविध प्रश्नावली जो है जो अध्याय 1 का उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है जो आपको 4 ठो विकल्प दिए हुआ है और उसमें से चुनना है कौन सही होगा। बच्चों, जब A है और B मतलब B भाजक कर रहा है, B से जब हम भागा A में देंगे तो जो शेष आएगी, जो शेष आता है वह जो भागा देने वाला से छोटा होता है और 0 से क्या होता है, 0 के बराबर होती है या 0 से छोटा बड़ी होती है। जो 0 से या तो बड़ी होगी या ना तो बराबर। अगर मान लीजिए पूरा कर जाएगा तो 0 हो जाएगा शेष, और नहीं तो जो यह जिससे हम भागा दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए C इसका आंसर होगा। 2 में है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन
अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बाकी जो देख रहे हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2/√5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएंगे। तो सिर्फ डी जो है यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम बता भी दिए हैं। 3 इस दोनों को रूट में ले गए तो 75/48 कटा दिए हैं 3 से तो 25 मरतबे या 16 मरतबे। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 का 5 के 15/4। यह तो रूट से बाहर हो गया इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब डी में कह रहा है कि इसमें कौन शांत है। तो हम शांत होने के लिए आपको शर्त बताए हैं कि या तो नीचे 2 होना चाहिए, नहीं तो 2 गुने 5 होना चाहिए और नहीं तो 5 होना चाहिए। तो आप 105 देख रहे हैं, जब 105 का गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें 3 भी आ जाता है, इसलिए नहीं होगा। 210 का गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, इसलिए वो भी नहीं होगा। 88 का गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें 2 आएगा और 11 आएगा, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। 160 का गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पे 5 को 2 और 1 5 आएगा, अर्थात 2 गुने 5 आएगा, तो इसलिए शांत होगी। 4 क्वेश्चन है। यह मान लिए कि हाँ a बराबर BQ + R है, तो इसमें b का मान हम 6 ले रहे हैं। जब 6 ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q + R। तो r का मान क्या हो जाएगा, मतलब 6 से भागा दे रहे हैं तो उसका शेष फल जो 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एगो आभार संख्या क्या दिए हुआ है 6Q + 1, और दूसरा कह रहा है एगो 2 एगो 3 होना चाहिए, मतलब 6K + 2 और 6K + 3। यह तो ऑलरेडी दिए हुए। इसके अलावे कौन होगा, तो इसके अलावा आभार संख्या इसमें 1 2 3 हट गया, 4 तो भाज्य संख्या है, तो बचा कौन 5, तो वही 6K + 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न का आंसर शांत अशांत में लिखना है, शांत होगा। 6वां में क्या हो जाएगा, शांत होगा। 7वां में अपरिमेय संख्या होगा और 8वां में परिमेय संख्या होगा। 9 जो प्रश्न है 420 130 जो दिया हुआ है उसका HCF निकाल देंगे। जिस विधि से निकालने के अर्थ हो, भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से, उस विधि से CF निकाल दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 10 में 616 और 32 ये दोनों का HCF निकाल देना है। यहाँ पर निकाल भी दिए हैं, निकाल दीजिएगा। जो मतलब CF होगा वही उसका आंसर होगी। उसके बाद 11 में 18 और 12 जो मिनट दिए हुए हैं उनका LCM निकालिएगा। जो आएगा, यहाँ पे मिनट छूट गया है, यहाँ पे हम मिनट लिख देंगे मिनट, तो यह उसका आंसर हो जाएगी। 12 क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 विषम पूर्णांक जो हैं वो 2 विषम पूर्णांक के गुणनफल हमेशा विषम पूर्णांक ही होते हैं। तो इसमें पहली विषम पूर्णांक अगर हम मान लो कि 6K + 1 मानेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि सर 6K + 1 के जगह पे भी और कुछ ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 6K + 1 एगो ले लिए और एक ले लिए 6K + 3, क्योंकि 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है। अब ये दोनों का हम गुणनफल करेंगे, गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6K में 6K से गुना हुआ तो 36K, 6K से 3 में गुना हुआ तो 18K, 1 से 6K में गुना हुआ तो 6K, और 1 से 3 में गुना हुआ तो +3। अब इसके बाद में आप लोगों को हम यहाँ पर लाते हैं, थोड़ा कैमरा को यहाँ पर कीजिए। उसके बाद में आप जो पीछे वाले बोर्ड है उससे देखिएगा तो 36K और 18K और 6K को जोड़ दिए हैं तो 24K + 3। अब इस भाग और इस भाग में से हम 6 कॉमन ले लिए हैं। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो 12 भी कॉमन हो सकते हैं, तो नहीं बाबू, क्योंकि हम जो संख्या लिए हैं वो 6K + 1 लिए हैं, मतलब 6 लिए, 6 से ही भागा देना है, इसलिए हम 6 कॉमन लिए। तो 6 कॉमन लेंगे तो 6K² + 6 × 24 4K + 3। अब यह 6 इसके जगह पर हम m मान लिए, लिख भी दिए हैं। 4 से 6K² + 4K बराबर m, यहाँ पे मान लिए तो इसके जगह पर m + 3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 3 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो लिख देंगे इसलिए 6m + 3 एक विषम पूर्णांक है। उसके बाद यह प्रूव्ड हो गया। अब 13 जो प्रश्न है वह पाठ 1 जो हम पढ़ाए हुए थे उसके प्रश्न संख्या 4 के जो 2 है वही क्वेश्चन है, उसी को सोल्व कर देना है। 14 प्रश्न है, इसमें यौगिक संख्या रूट संख्या बताना है। तो यहाँ पे जब इसको गुना करके जोड़िएगा तो वह किसी न किसी अंक से मतलब कट जाएगा, मतलब इसमें सभी अंक से जो गुना करके जब जोड़िएगा तो इसमें जितने भी अंक हैं उसमें से सभी अंक से भाग लग जाएंगे, तो इसलिए यौगिक संख्या। उसी तरह से यह जब गुना करके जब जोड़िएगा तो इसमें जितने भी अंक है वो सभी अंक से भाग लग जाएंगे, तो इसलिए यौगिक संख्या हो गया। इसको गुना करके जोड़िएगा तो इसमें वैसे नहीं होंगे, इसमें कुछ ऐसे अंक है जिससे भाग नहीं लगेंगे, इसलिए रूट संख्या हो गया। 15 क्वेश्चन जितने भी 4 ठो है वह 4 ठो कर है, 6 ठो है, उसमें आपको नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा देना है
और दशमलव में व्यक्त करना है। जैसे में हम 2 बनाए हैं 37/125, तो यहाँ पर 125 से 137 में भागा दिए हैं दशमलव में और वहाँ पर लिख दिए हैं। अगर पूरा पूरा कट गया तो लिख दिए शांत, नहीं कटेगा तो आसान। 16 जो प्रश्न है, तो 16 प्रश्न में आप लोग को यह √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, जो आप लोग को हम पढ़ाए हुए थे। √2, √3, √5, √7, √11 ये पढ़ाए हुए भी थे, लेकिन फिर भी हम एक बार बता दिए हैं। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए P/Q बराबर √7, चूंकि परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में रहेगा। आप दोनों तरफ वर्ग कर दें तो P²/Q² बराबर √7 के स्क्वायर करेंगे तो 7। अब एक Q जाके इधर गुना हो गया, तो P²/Q बराबर 7Q। अब इधर बटा में है, इधर पूर्णांक में है, यहाँ लिख देंगे मतलब चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि संख्या P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। संख्या P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इधर बटा में तो भिन्न संख्या, इधर पूर्णांक संख्या, जो सही नहीं है। अतः मेरा मानना गलत है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। इसके साथ जो आपका जो चैप्टर जो है, जो विविध प्रश्नावली, वो समाप्त हो गए। आपका पहला जो अध्याय है, पहला जो इकाई है, उसमें जो 4 चैप्टर हैं प्लस विविध प्रश्नावली हैं, उस सभी समाप्त हो गए। कल आप लोग 7 बजे ऑनलाइन रहिएगा इस चैप्टर का, इस लेसन का टेस्ट देने के लिए। और आज की पढ़ाई जो आपको हम यहीं पे रोकते हैं, एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।